जय हिंद जय चंपारण दोस्तों, मैं हूँ केशव राणा और जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे वह आपको व्हाट टू डू इफ़ देयर इज नो एनी इंटरेस्ट इन स्टडी से आपको रूबरू कराएगा। बोले तो क्या करें जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, उस रणनीति से आज आपको रूबरू कराएगा। सो राइट नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट टाइप ऑफ द स्टडीज इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग योर एक्सपेक्टेड आउटकम्स so that the things which you want to achieve in your life that will be possible the way you want। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको एक एक करके उन रणनीतियों से रूबरू कराएंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपने इस प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ से इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, आप इसको रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं अपनी रणनीति नंबर 1 से। और रणनीति नंबर 1 कहती है कि सबसे पहले इसको आपको पहले पता करना होगा कि आपको डिस्कवर करना पड़ेगा, आपको खुद का स्क्रूटिनाइजेशन करना पड़ेगा और आपको पता करना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप अपने लाइफ को लग्जरियसली जीना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को विथ प्लीजर जीना चाहते हैं, या फिर आप अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस वे में, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड पैटर्न पर उसको आप जीना चाहते हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरियसली जीना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप शान शौकत के साथ अपने ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और आप जिस शान शौकत के साथ अपने ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, जिस कैरियर को आप अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर के, कृत संकल्पित होकर के आपको अपने लक्ष्य को आगे की तरफ आपका अपना मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। और ऐसा तभी होगा जब आप पता लगाएंगे कि आप अपने लाइफ में हासिल क्या करना चाहते हैं। ये तो हुई दोस्तों रणनीति नंबर 1 की बात। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे की जो तकनीक है, आगे की जो रणनीति है, वह यह कहती है कि इसके लिए नेक्स्ट कदम के रूप में, नेक्स्ट स्टेप के रूप में आपको ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो राइट नाउ मे बी द पॉसिबिलिटी अमॉन्ग you guys are thinking that what is the meaning of auto suggestions and what type of the results, what type of the outcomes we can achieve through the way of getting or using like these techniques, I mean auto suggestions in our life। तो आज हम आपको बताते हैं कि ऑटो सजेशंस होता क्या है और इसका फ़ायदा आप अपने लाइफ में कैसे हासिल कर सकते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब होता है दोस्तों आत्म सुझाव, यानी कि एक ऐसा सुझाव जो खुद के जो द्वारा जनरेट हुआ हो। यानी कि जब हमने आपको बताया कि स्ट्रेटेजी नंबर 1 कहती है कि आपको पहले डिस्कवर करना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं और अकॉर्डिंगली उसी के पैटर्न पर आपको ऑटो सजेशन करना पड़ेगा। यानी कि जो आपने जो डिस्कवर किया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, यानी कि वह आपके अंदर की आवाज़ थी, वह आपके अंदर से आई और उसी के इस्तेमाल के लिए आपको एक ऑटो सजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऑटो सजेशन टेक्निक ऐसी होती है जिसके लिए आप खुद के द्वारा सुझाव देते हैं और इस टेक्निक को हम ऑटो सजेशन के नाम से जानते हैं। ऑटो सजेशन की टेक्निक कहती है कि जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर आपके सोने का, यानी कि आपका जहाँ सर होता है, सर के सामने वाला हिस्सा का जो दीवार होता है, वहाँ पर आप जो बनना चाहते हैं, आपने जो डिस्कवर किया है उस क्षेत्र का जो रोल मॉडल है, आपको उसके एक तस्वीर को आप अपने बेडरूम में, आप अपने शयन कक्ष में लगा दें। और जब आप सुबह शाम उस तस्वीर को देखेंगे, उसके जैसा बनने की चाहत, उसके जैसा बनने की ललक जब आप में उत्पन्न होगी, तो धीरे धीरे सुबह शाम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डाउन टू डस्क, एक ही तस्वीर को देखने से आपका जो मन मस्तिष्क होगा, आपकी जो अंतः चेतना होगी, उसके जैसा बनने की जो काबिलियत, जो ललक होगी, धीरे धीरे आप में पनपने लगेगी। आप उसी तरह से एक्टिविटी करने लगेंगे, उसी तरह से आपका गेस्चर और पोस्चर बनने लगेगा, उसी तरह की आपकी जो मनोदशा या माइंड सेट होगी वह बनने लगेगी। और यह जो टेक्निक होती है यह ऑटो सजेशन के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में हम
तीसरी कड़ी की बात करते हैं। और तीसरी कड़ी क्या कहती है दोस्तों? तीसरी जो है वह कहती है कि आप जिस ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स का एक टीम तैयार करना पड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में एक्सपर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्पिटेंट हो। और वैसे टीम को ज्वाइन कीजिए जहाँ के स्टूडेंट्स उस ग्रुप का जो हिस्सा है वह आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करे, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रशंसा करे कि यू आर द बेस्ट। आप कितने भी ज़्यादा डल क्यों नहीं हो, लेकिन सामने वाला बार बार, एक बार, हज़ार बार, अगर इस बात को बार बार रिपीटेशन करता हो, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, देन दोस्तों ट्रस्ट मी, listening such type of the things after a few days, maybe the possibility after a couple of months later, you can realize that like this potentialities you have, that means you are the equipped with like this efficiency। और इस तरह की जब सोच आप में जनरेट होने लगेगी, then that is the magic of स्मार्ट टीम वर्क। क्योंकि आपने सुना होगा ए मैन इज नोन बाई हिज ओन कंपनी, यानी कि आदमी की जो पहचान होती है उसकी संगति से होती है। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को जज करना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति विशेष काफ़ी ज़्यादा टॉप सीक्रेट रहता है, कोई बात नहीं, आप उसके ग्रुप को, आप उसके कंपनी को जज करके सामने वाले व्यक्ति विशेष को काफ़ी ज़्यादा आप विथ पोटेंशियलिटी जज कर सकते हैं कि उसका टेम्परामेंट एंड बिहेवियर कैसा होगा। तो अगर दोस्तों अगर एक इंसान अपने कंपनी से जाना जा सकता है, तो फिर आप स्मार्ट लोगों के टीम में स्टडी करके उनके मोटिवेशन से आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। सामने वाला अगर इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हो, काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हो, काफ़ी ज़्यादा उस ग्रुप में जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, उस स्थिति में आप भी उनके जैसा बन जाएंगे, बिकॉज ए मैन इज नोन बाय हिज ओन कंपनी। दोस्तों हम आगे बात करते हैं और बात करते हैं दोस्तों टेक्निक नंबर 5 की। टेक्निक नंबर 5 कहती है क्या? इसके लिए आपको अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिविटी से भरते रहना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि जो भूख लगती है वह केवल पेट को लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप लेवल में स्टडी करते जाएंगे, अगर लर्निंग के प्रति आपकी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, तो आप ये जान जाएंगे कि माइंड को भी भूख लगती है, माइंड को भी प्यास लगती है, लेकिन यह प्यास या फिर यह जो भूख होती है वह थॉट की होती है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड देंगे तो आपका जो लाइफ होगा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर जाएगा। आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुख, समृद्धि और शांति की बारिश होने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने माइंड को नेगेटिविटी से भरते हैं तो आपका जो माइंड सेट है वह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से फुलफिल्ड हो जाएगा और दुनिया जो है काफ़ी ज़्यादा आपको बदसूरत दिखने लगेगी। दोस्तों आपको पता होगा कि हम सामने का नज़ारा नहीं बदल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपने देखने का नज़रिया बदल करके हम सामने का नज़ारा ज़रूर बदल सकते हैं। यानी कि अगर हमारी मनोअवस्था या मानसिक अवस्था अगर सकारात्मकता से ओतप्रोत होगी, सकारात्मकता से भरी होगी, तो जाहिर सी बात है सामने का जो नज़ारा होगा वह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। इसलिए आपको हमेशा अपने माइंड को, अपनी अंतःचेतना को, अपनी आंतरिक अवस्था को हमेशा पॉजिटिविटी से भरते रहना पड़ेगा। एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर देना पड़ेगा खुद के लिए जो हमेशा और हमेशा आपको दुनिया की जो तस्वीर है वह खूबसूरत दिखलाए, क्योंकि जिसकी जैसी होगी दृष्टि उसको दिखाई पड़ेगी वैसी सृष्टि। इसलिए आपको अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी से भरते रहना पड़ेगा। और माइंड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने उसको पॉजिटिव कमांड दिया या निगेटिव कमांड दिया। माइंड को इससे फ़र्क पड़ता है कि आपने उसको कमांड क्या दिया। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई के प्रति आपकी जो ललक हो, पढ़ाई के प्रति जो आप आस्थावान बने रहे, तो इसके लिए हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव डाइट से फीड करते रहना पड़ेगा, ताकि आप हमेशा एनर्जेटिक और ऊर्जावान महसूस करते रहे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली कड़ी की। अगली कड़ी कहती है, पॉइंट नंबर 6 कहती है कि जब भी ये पढ़ने के लिए जाए तो सबसे पहले, चूँकि पढ़ाई में आपको तो मन लगता नहीं है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अपने एक ऐसा लिस्ट बनाइए जिस लिस्ट में आपका एक जो सेगमेंट हो वह लाइक्स का हो,
लेफ्ट हैंड साइड में आप अपने लाइक्स को डाल दीजिए और राइट हैंड साइड में आप अपने डिसलाइक्स को डाल दीजिए और दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि क्या ऐसा एक्टिविटी है क्लास में या आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम जो आपको पसंद आता है और क्या ऐसा एक्टिविटी है जो आपको पसंद नहीं आता है। हो सकता है कि आप अपने डिसलाइक्स में आप ये डालें कि क्लास में जब टीचर के द्वारा कोई सवाल हमसे पूछा जाता है तो हम उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और उस स्थिति में हम अपने मित्रों के सामने, हम अपने कलीग्स, हम अपने दोस्तों के सामने काफ़ी ज़्यादा खुद को इन्फीरियर महसूस करते हैं। आप उस सवाल को लिख लीजिए। आप जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो टीचर से मिलिए, आप अपने प्रॉब्लम को उनसे आप शेयर कीजिए एंड ट्रस्ट मी, आपका टीचर आपको काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करेगा और इस तरह से पढ़ाई के प्रति आपकी जो ललक उत्पन्न नहीं हो पाती है कुछ समय के पश्चात टीचर के सपोर्ट से, स्टूडेंट्स के, अपने दोस्तों के सपोर्ट से वह आप में जो विचारधारा है उसमें बदलाव होगी और पढ़ाई के प्रति जो आपकी आस्था होगी वह काफ़ी ज़्यादा उसको संबल मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं बोले तो रणनीति नंबर 8 की बात करते हैं। रणनीति नंबर दोस्तों 8 कहती है क्या कि नहीं, 8 के पहले हम 7 की बात कर लेते हैं। और 7 नंबर रणनीति नंबर 7 कहती है क्या कि सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को आप अपने गोल से कनेक्ट करने की कला सीखिए। क्योंकि जब आपको जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं अगर उस सब्जेक्ट को बखूबी और काफ़ी खूबसूरत अंदाज में अगर उसको आप अपने लक्ष्य से कनेक्ट कर देते हैं तो आपका जो मंजिल पाने का जो रास्ता है वह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और आनंदमय बन जाएगा। इसलिए जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय वस्तु को आप पढ़ रहे हो उसको अपने लक्ष्य से उसको कनेक्ट कर दीजिए और जैसे ही उसका जो लक्ष्य से जब कनेक्शन बनेगा आप दोस्तों रियलाइज़ करेंगे आपको उस क्षेत्र में, आपको उस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा और तब आप ही एक रैंकर बनने की रफ्तार में आगे की तरफ चल पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों रणनीति नंबर 8 की बात करते हैं। रणनीति नंबर 8 कहती है कि जब भी आप काम करने के लिए बैठे, जब भी आप स्टडी के लिए बैठे तब आपकी दोस्तों कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। कभी भी आप 1 घंटा या 2 घंटा लगातार बैठ कर नहीं पढ़े, आधे आधे घंटे पर आप अपने शेड्यूल को चेंज करते रहे और उस आधे घंटे में जब चूँकि आपको तो उबन महसूस होता है, चूँकि आपको तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और उस आधे घंटे के पश्चात आप अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुने या फिर अपना कोई मोटिवेशनल आप वीडियो देख करके ऑनलाइन खुद को आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से फुलफिल महसूस करें, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करें या फिर आप अपने पसंद का कोई इंडोर गेम उस वक्त खेले या फिर अपने पसंद का कोई मनपसंद गीत गुनगुना ले। इस तरह से आपका जो एनर्जी लेवल होगा वह काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आप डायनामिक फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डायनामिज्म से फुलफिल फील करेंगे और इस तरह से आप ऊर्जावान भी बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों रणनीति नंबर 9 की। रणनीति नंबर 9 कहती है कि जब भी आप नोट्स बनाने के लिए बैठे दोस्तों तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस नोट्स बनाने के क्रम में नोट्स में लिखे गए शब्दों को, नोट्स में लिखे गए जो पॉइंट है उसको आप किसी गाने से कनेक्ट कर दे या उसका कोई अपना एक शॉर्टकट मेथड तैयार कर ले जो बिल्कुल शॉर्ट केवल पॉइंट से ही उसको केवल पॉइंट से कनेक्ट कर देने पर उस गाने के द्वारा या फिर आप अपना खुद का कोई पॉइंट्स जनरेट कर ले जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट वे में हो और बार बार जब उस चीज़ को आप रिपीटेशन करेंगे गाने के माध्यम से या अपने द्वारा बनाए गए क्रिएट किए गए शॉर्टकट्स रास्तों के माध्यम से तो उसको आसान करना उसको याद करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं रणनीति नंबर 10 की। रणनीति नंबर 10 कहती है दोस्तों कि जब भी कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बैठे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके बैकग्राउंड में हमेशा कोई ना कोई म्यूजिक बजते रहना चाहिए। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा चीज़ है कि म्यूजिक को अगर किसी पेड़ के पास बजा दिया जाए, किसी छोटे पेड़ या किसी बड़े पेड़ के पास अगर बजा दिया जाए तो म्यूजिक के बजने के कारण जो पेड़ जो होती है उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। म्यूजिक अगर किसी अगर गाय के पास यानी कि दूध देने वाले किसी डोमेस्टिक एनिमल के पास अगर बजा दिया जाए तो उसके
कारण उस डोमेस्टिक एनिमल की जो दूध देने की जो प्रोडक्टिविटी होती है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप अगर ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ एक तरफ से पढ़ाई के प्रति आपका जो ललक होगा, एक जो क्यूरियोसिटी होगी, वह काफ़ी ज़्यादा बदस्तूर आगे बढ़ती चलेगी और साथ ही आपका जो इंटरेस्ट लेवल होगा वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं रणनीति नंबर 11 की बात करते हैं। रणनीति नंबर 11 कहती है दोस्तों कि कभी भी पढ़ाई करते वक्त आप अपनी तुलना कभी किसी दूसरों से मत कीजिए। अगर आपको तुलना करनी ही है तो आप अपनी तुलना अपने से कीजिए कि लास्ट ईयर आप क्या थे और आज क्या है। लास्ट मंथ में आपका परफॉर्मेंस क्या था क्लास में और आज का आपका परफॉर्मेंस क्या है क्लास में। और इस तरह से आप जब अपने ही रिकॉर्ड को आगे के तोड़ते चलेंगे तो आपके अंदर एक संबल बनेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और ये कॉन्फिडेंस आपके पढ़ाई के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा समर्पित कर देगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं यानी कि हम बात करते हैं रणनीति नंबर 12 की। रणनीति नंबर 12 कहती है क्या कि जब भी आपको वक्त मिले दोस्तों तो थोड़ा वक्त आप स्पिरिचुअलिटी के साथ भी बिताया कीजिए। आध्यात्मिकता के प्रति, आध्यात्मिकता के साथ आप अपने आप को समागम करने की कोशिश कीजिए, समावेशित करने की कोशिश कीजिए। और जब भी आपको थोड़ा जब वक्त मिले तो आप नीडी पीपल की, हेल्पलेस पीपल की सहायता करने की कोशिश कीजिए। जहां आपको एक तरफ इससे मानसिक शांति मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ आप इसके द्वारा परमात्मा के अनुकंपा को भी हासिल करेंगे। सो टुडे itself I have been shared what type of the strategies are required for the purpose of getting your best achievement in your life. I have been shared each and everything and I hope so using such type of the techniques in your life you can gain whatever you want to gain in your life. तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।